बेस्ट पार्ट अबाउट हिम, वो मजलूम नहीं दिखाते हैं लेकिन वो उनको खबीज दिखाते हैं, ठीक है। वैसे तो आप बात करते हो कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो सारा, बट एट द सेम टाइम जो दूसरी साइड है ना वो भी कोई इतना अच्छा नहीं जा रही ना। राइटिंग जो हर वक्त खलीलुर रहमान कमर साहब करते हैं, ऐसी बातें जिनको सुन सुन के हम थक चुके हैं। एक तरफ आप इतना प्रोग्रेसिव बनते हो कि अच्छा एज डजेंट मैटर, मतलब प्यार किसी को भी किसी से हो जाता है, और इस किस्म की बाउंड्रीज नहीं आनी चाहिए कि लड़की बड़ी है लड़का छोटा है। एट द सेम टाइम इस चीज को पिक कर लिया। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम हाजरीन और नाजरीन, क्या हाल चाल हैं? वालेकुम सलाम, दिस इज हुरकाज़मी, आई एम ट्यूनिंग इन फ्रॉम लाहौर। दिस इज ईफा खालिद, आई एम फ्रॉम दुबई। एकदम से भूल गई मैं, कराची से मैं वापस आ गई हूँ या कराची में ही हूँ। जी जनाब, हम आ रहे हैं फिर गैप, और गैप के बाद हम मुसलसल आ रहे हैं। हमने जो पिछली वीडियो अपनी की थी, जो कि मैं जब कराची में थी, वो भी हमने उसको सोशल मीडिया पे इतना पब्लिसाइज नहीं किया, सिर्फ यूट्यूब पे किया, विच इज़ सैड। तो आई होप दिस कुड बी द स्टार्ट ऑफ इट वेयर वी कम बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन। हाउएवर मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है काम, क्योंकि ड्रामे मैं तो देख नहीं रही हूँ। आप बताएं क्या देख रहे हैं आप, क्या चल रहा है? यार ड्रामे, यार मैं तो ड्रामास देखता ही रहता हूँ। ड्यू टू माई नेचर ऑफ वर्क आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट, बिकॉज मैं सामने बैठ के ऐसे काम नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ देखना होता है। सो इट्स नॉट लाइक दैट आई एम वाचिंग लॉट ऑफ ड्रामास, बट मैं मंटो नहीं हूँ इज समथिंग which I look forward to every week. So I know उसका mixed feedback जा रहा है, but for me I look forward to watching definitely. ओके, तो और इसके अलावा क्या देख रहे हैं? इसके अलावा आपको पता है तमाशा स्टार्ट हुआ है, तो तमाशा हैज बीन माय गिल्टी प्लेयर सिंस सीजन 1। सो वो तो मैं डेली, मतलब आई एंजॉय डेली, रात को 12 बजे वो अपलोड होता है एयरवाई के चैनल पे, तो बस वो तो 12 बजे बड़ा मजा आता है वो। इट्स सॉर्ट ऑफ एन अनवाइंडिंग थिंग फॉर मी, पूरे दिन के बाद तमाशा देखना। तमाशा के ऊपर मैंने वीडियोस भी किए हैं 2 अकेले, क्योंकि आप तो देख नहीं रही, तो लेकिन आई वांट टू डू सम वीडियोस विद यू टू, अगर कभी आपको मौका मिले उसको स्नीक पीक करने का। स्नीक पीक, हाँ मे बी आई कैन डू इट। उसके क्लिप्स आ रहे होते हैं ना, कभी आप इंस्टा पे जा रहे होते हैं तो रील्स में उसके एक दो क्लिप्स आ रहे होते हैं, वो देखे हैं कोई एक। आई थिंक आई शेयर्ड वन विथ यू आल्सो, हाँ 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 हाँ, समवन बिल्कुल। सिंगिंग। आई थॉट सिंगर में सिर्फ कायद अहमद है उसमें, बट दिस गाय इज समवन न्यू वो तो एंड आई कायद डोंट हैज नो। बीन एलिमिनेटेड, उसकी पहली एलिमिनेशन ही कायद की हुई है। ओह हो। या अच्छा अच्छा। तो ये जो साहब हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये ये सैफ अली खान है ना? आई थिंक आपने सैफ अली खान का क्लिप शेयर किया है। अच्छा, ओके। मुझे भूल तो गया है, आपने शेयर किया था मैंने, मुझे याद नहीं है, बट सिंगर कायद के अलावा सिंगर वो है, पख्तून सिंगर जो है एकदम, वो है। पर्सन वॉच, तो वो अगर इंस्टा पे क्लिप आ जाते हैं और वो एक बहुत एक्साइटिंग कोई क्लिप आ जाएगा, तो मे बी मैं उसको देख लूं। मैं एक बहुत बैड जोन में हूँ। वो बैड जोन ये है कि मैं कुछ फॉलो ही नहीं कर रही हूँ। हम्म। लास्ट मैंने परवरिश की आखिरी किस्त देखी थी, और मैंने अपने आप को लिटरली ड्रैग किया है कि मैं वो ड्रामा स्टार्ट करूं जिसका मुझे क्लिप अच्छा लगा था, ज़ारा नूर अब्बास और मोहिब मिर्ज़ा का, झूठी कहानी। हम्म। तो मैंने उसको कल स्टार्ट किया, और टू बी ऑनेस्ट इंटरेस्ट, कुछ पार्ट्स उसके इंटरेस्टिंग भी थे, आई वुडंट बी रॉन्ग, बट मैंने बंद कर दिया, नॉट बिकॉज कोई ड्रैग था, बट सम हाउ इंटरेस्ट को इतना डेवलप नहीं हुआ। बट उसको शायद मैं उसको देखूं थोड़ा सा फॉरवर्ड करके, तो कुछ अच्छा, मजा बताएं, क्या आप मंटो देख रहे हैं? तो कोई ऐसी चीज जो आप बात करना चाह रहे हैं मंटो के बारे में। मैं बहुत सारी बातें उसके बारे में पढ़ रही हूँ और हम्म, सुन भी रही हूँ, बट आई एम नॉट फॉलोइंग द ड्रामा, सो आई डोंट नो मच ठीक अबाउट है, इट। ठीक है। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मंटो, तो एक तो आपको पता है कि जहाँ खलीलुर रहमान कमर का नाम आ जाता है, तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं उनके नज़रियात जो भी उनके नीचे रिसेंटली कंट्रोवर्सीज वगैरह हुई हैं, आई एम इन फेवर ऑफ हिम और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट जैसे ही
किसी प्रोजेक्ट के साथ उनकी एसोसिएशन होती है ना, फौरन ही एक जो हमारा सूडो विंग है ना, सूडो लिबरल्स वाला, वो फौरन ही उस ड्रामा के ना या उस कंटेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं विदाउट इवन सीइंग इट, या अगर देखेंगे भी ना तो वो हर चीज पिक करेंगे उसमें से कि अच्छा ये गलत है वो गलत है। फॉर द सेम रीजन बहुत से लोग जो है ना उसकी तारीफ करने से या उसको देखने से डर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव। मैंने एक दो लोगों को और भी सुना है ऑनलाइन उसमें कि लोग खुल के उसको देख नहीं रहे, उन्हें दे आर मतलब ये दे आर फेयरफुल होगा, क्या होगा वर्ड जो भी है, पर उनको डर दे है आर कि लोग अफ्रेड जज दे कर। आर अफ्रेड ऑफ दे आर लाइकिंग अफ्रेड, इट। हाँ, या दे आर अफ्रेड कि अच्छा अगर हम देखेंगे, हम उसके मुतालिक अच्छी बात करेंगे तो हमें बैकलैश आएगा सूडो लिबरल्स का या कुछ इस तरह का। ठीक है, विच आई टोटली एग्री। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, मैंने सब बातें छोड़े, नदीम बेग ने इसको डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और जो डायरेक्शन है ना, मैं कहता हूँ कि मैं तो किसी कंट्रोवर्सी में जाऊं या ना जाऊं, अच्छी है बुरी है वो तो एक सेपरेट बात है। जो स्क्रीन प्रेजेंस है ना, इतना खूबसूरत उन्होंने डायरेक्ट किया है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि फॉर द आई रिमेम्बर व्हेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने मंटो स्टार्ट किया, मतलब ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब प्लान किया तो माय अम्मा वाज मूविंग अराउंड, तो कहती कौन सी फिल्म देख रहे हो, शी थॉट आई एम वाचिंग अ फिल्म, बिकॉज उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल फिल्म वाला है। एक तो वो जैसा नेटफ्लिक्स के ऊपर होता है ना कि आपकी फुल स्क्रीन नहीं होती, आपका वो होता है कट सा होता है बना हुआ, वो फ्रेम जो होता है। आई होप आपको समझ आ रही है, ऊपर नीचे बॉर्डर्स होते हैं रेजोल्यूशन, वो हाँ रेजोल्यूशन तो नहीं, हाँ मैं समझ गई हूँ। वो नेटफ्लिक्स के ऊपर से। एक तो वो सारे का सारा है, प्लस मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ ना फ्रेम्स की, लाइटिंग की, मतलब आई कैन सेफली स्टेट कि हम फरार की बहुत बात करते थे कि ना कि फरार बिल्कुल ओटीटी बिल्कुल मटेरियल है, फरार से वो। बिल्कुल। और फरार चूंकि एक्शन थ्रिलर था, दिस इज सॉर्ट ऑफ रोमांटिक कह लें या जो भी इसको क्या जॉनरा को बोलेंगे, इट्स नॉट एग्जैक्टली रोमांटिक बट यस रोमांटिक ही कहेंगे। तो इस जॉनरा के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इतना खूबसूरत तरीके से कोई चीज डायरेक्ट की हो। मतलब आप देखेंगे ना, एक तो आपको पता है कि आपको भी पसंद है लाहौर के शॉट्स, मुझे भी पसंद है, जो ड्रामा लाहौर में शॉट हुआ हुआ है और वो एक तो लाहौर को देखने को मिल रहा है और ऐसे पहले मैंने कभी नहीं देखा, इतना खूबसूरत तरीके से किया हुआ है। सो वन इज कंपेल्ड कि आप उस ड्रामे को देखें, ठीक है। नो मैटर कि क्या अगर आपको कोई चीज बुरी भी लग रही है लेकिन आपकी आंखों को इट्स प्लीजिंग टू द आई। अब फिर मैं आता हूँ आगे की तरफ। तो डायलॉग्स जो है ना, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रांग। आप ये सोचते हो यार कि आज के इस जमाने में इस तरह कौन बोलता है या क्या, कौन इस तरह बात करता है, बट जो है ना एक उर्दू, एक वो डिलीवर करने का अंदाज, इट्स लाइक अ पैरेलल यूनिवर्स ऑफ 90 90 70 80 इन 2025। बट मुझे बट हमेशा से मुझे मजा पूछना आता है। ये, सॉरी मैं आपको रोकूंगी इस हम्म, पे, तो क्या वो दिखा रहे हैं कि इट इज सेट इन 1970s नहीं नहीं या नहीं नहीं, फिर इट्स। इट्स 20, नहीं नहीं, इट्स 2025, बट वो कुछ घर नहीं होते जिस तरह के रख रखाव तहजीब हम्म वाले, हम्म वो दैट एलिमेंट जो है वो उसके अंदर बहुत हम्म है, बहुत ज्यादा है। तो मुझे उस चीज का बड़ा मजा आ रहा है। और फिर साइमा, मतलब मैं साइमा को बहुत अरसे बाद देख रहा हूँ। मैंने साइमा को टीवी के ऊपर इतना फॉलो नहीं किया, उन्होंने पहले भी काम किया हुआ है आई सपोज टीवी के ऊपर, बट मैंने उनको बोला यार वो उनकी तो प्रेजेंस ही और है, मतलब कि आपने देखा होगा इतनी शी इज बीइंग प्रेज्ड ऑल ओवर द इंटरनेट फॉर हर रोल बिल्कुल। एंड शी इज जस्ट फेनोमेनल। और ऊपर से आप देखें, आपको आसिफ रजा मीर वैसे ही पसंद है, तो आसिफ रजा मीर एज ओह ऑलवेज, बहुत। है ना, एज ऑलवेज इस तरह हम्म मीम से मोहब्बत में ही वाज अ क्यूटी डैड, ऑल्दो ही इज नॉट एग्जैक्टली क्यूटी बट स्टिल वो क्या पर्सनैलिटी हम्म उनकी, बहुत मजा आ रहा है। फिर बाबर अली है यार, तो आप सोचेंगे वो भी इतना मुझे बंदा, पसंद है। है ना, बाबर अली। आप देखें बाबर अली, साइमा, एंड यू हैव आसिफ रजा मीर। अभी देखिए मैं सज्जल के ऊपर तो आया ही नहीं अभी, सज्जल सज्जल को तो मैं अभी स्टार्ट ही नहीं किया उसके ऊपर आना, लेकिन वो सारा कुछ इतना मजे का है कि आपको अच्छा लगता है वो सारी चीज। और अब मैं ही बोले जा रहा हूँ इफ़ा, मुझे आज वैसे आप चूंकि फॉलो नहीं करी तो उसे सही थिंक मुझे ही बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है, हम्म लेकिन हाँ मैंने एक आपसे बात पूछनी थी कि आपको क्या चीज नहीं देखने पर मजबूर कर रही है। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई वांट टू नो योर रीजंस यू आर नॉट फॉलोइंग दिस हम्म ड्रामा। देखिए आपने पहले बता दिया ना, अगर अगर आपने कहा है कि एक वर्ड दिया है सूडो लिबरल्स, आई डोंट नो हम्म व्हाई दैट वर्ड इज,
but there is something off about this drama, which I don't know what it is. I cannot put my hand on that particular thing, but there is something really off. I am done with that शायराना sort of writing जो हर वक्त खलीलुर रहमान कमर साहब करते हैं, ऐसी बातें जिनको सुन सुन के हम थक चुके हैं, और पूरे मतलब 10 किस्म के घर दिखाए होंगे और सारे वैसी बातें कर रहे होते हैं. तो Exactly. as much as I love the cast, and like I told you so many times that I am someone who goes for the cast, but ये पहला ड्रामा है कि कास्ट मेरी एक एक इंसान मेरी पसंद का है except one, but and even the director, except one, you know, I'm not going to say the name, but I'm I'm not for. brainstorming. I'm brainstorming except one पे. Anyhow. तो Oh, लग गई तो मेरे समझ. सारे पसंद के Mutual. बहुत पसंद The के लोग feel हैं. the feelings are mutual. हाँ, आपको बहुत पसंद है और मुझे ना पसंद है. तो नहीं, मुझे नहीं, मेरे ख्याल से फिर हम गलत सोच रहे हैं. आप ठीक है, गलत सोच रहे आगे हैं. चलो. हाँ, हाँ. तो बहरहाल, the cast is solid. The director is amazing. I absolutely love Nadeem Beg's work. And however, Nadeem Beg और Khalil साहब की बहुत अच्छी टीम है. But I'm just done with Khalil साहब's writing. And I know for a fact, maybe मैं प्री अज्यूम कर रही हूँ इन चीज़ों को, बट मुझे पता है कि उनको औरतों से कोई एक मसला है, तो वो इस किस्म की कोई चीज़ ज़रूर लेकर आएंगे इस ड्रामे के अंदर, जिससे मैं बहुत पुट ऑफ हो जाऊंगी. तो बस मैंने सोचा कि मैं इससे किनारा कशी इख्तियार कर लूँ तो बेहतर है. अब ये मुझे कितना अपनी तरफ राग़िब करता है, इतना वक्त गुजर गया है, महीना तो हो गया है, ये मुझे नहीं पता क्या मैं इसको 12 पिक episodes. करूंगी. So I आई think एम नॉट 6 weeks श्योर. हो गए. 6 weeks हो गए. अच्छा, मैं आपका सवाल एड्रेस करता हूँ आपको चीज के औरतों से इनको खास मसला है. तो अभी तक मैंने जितना देखा है ना, मुझे इसके अंदर कोई मजलूम कैरेक्टर नजर नहीं आया औरत का. इनफैक्ट नहीं, इट्स वो औरत को इट्स मजलूम नहीं काइंड ऑफ बनाते हैं. इट्स काइंड ऑफ वो फीमेल औरत ड्रिवन को ड्रामा. नो नो वो औरत को कभी मजलूम नहीं दिखाते हैं. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम. वो मजलूम नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो उनको खबीज दिखाते हैं. ठीक है, वो उनको कैरेक्टर, औरत का कैरेक्टर कहीं ना कहीं वो खराब दिखा रहे होते हैं. तो मुझे यकीन है 75% कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात जरूर की होगी. अब जैसे कि मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट आई एम रीडिंग अबाउट इट कि उन्होंने एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के बारे में बात की है. अच्छा, मेरी बात सुने. हाउएवर. मैं इसके ऊपर आने लगा था. आई मीन दिस इज सो पैथेटिक. मतलब कि जो इस चीज के ऊपर कंसर्न रेज कर रहे हैं, ठीक है. एक तरफ आप इतना प्रोग्रेसिव बनते हो कि अच्छा, एज डजंट मैटर, मतलब प्यार किसी को भी किसी से हो जाता है, और इस किस्म की बाउंड्रीज नहीं आनी चाहिए कि लड़की बड़ी है लड़का छोटा है. एट द सेम टाइम इस चीज को पिक कर लिया, ठीक है. और तो मुझे इस वाली चीज पे मुझे बहुत ज्यादा इतराज है. हालांकि आई एम नॉट इन फेवर, साफ सी बात है. मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता, मतलब कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप ना मुझे थोड़ा पुट ऑफ करता है. बट लेट्स बी रियलिस्टिक, असली दुनिया के अंदर हो जाता है ये. तो लेकिन इस चीज को पिक करना, मतलब कि, और फिर वही तो मैं बात करूं सूडो लिबरल्स की, कि उन लोगों ने ना बस हर चीज को ना पकड़ लेना है और बस हर चीज को अपने मुताबिक ढालते रहना है. मतलब कि एक एज ए सोसाइटी आपका एक्सेप्टेंस इतना कम हो गया है कि जहां तक वैसे तो आप बात करते हो कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो सारा, बट एट द सेम टाइम जो दूसरी साइड है ना, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं जा रही. मतलब फॉरन ही हर छोटी सी छोटी बात को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ड्रामा, अगर छोटी सी बात होगी ना, ये बॉडी शेमिंग होगी, ये फलां शेमिंग हो गई, ये इस तरह हो गया, ये बात सेक्सिस्ट होगी, ये बात racist, हम हम्म. इतना ज्यादा वो हो चुके हैं ना. मतलब कि मैं खुद भी बाज औकात ये करता हूँ कि यार कि मैं हम्म. इतना ज्यादा सेंसिटिव क्यों हो रहा हूँ इस बारे में. सो फिर आई थिंक इस वाली चीज के जिस दुनिया में हम इस वक्त हैं और जिस एरा में हम सब हैं ना, उसमें सिर्फ मैं एक चीज देखती हूँ कि जब भी पहले लोग इतना सोच के बोलते नहीं थे, अब पता है लोगों को 10 करोड़ दफा चीजें सोचनी होती एग्जैक्टली, हैं और बिल्कुल, बहुत सोच समझ के बहुत बोलना सोचना पड़ता है. पड़ता है, बहुत ज्यादा. कि आप क्या जो बोल रहे हैं वो आगे आने वाले को सही लगेगा कि नहीं लगेगा. हम्म. तो एग्री. ये एक तरीके से अच्छा भी है कि अच्छा है, सोच के बोलना चाहिए. और एक तरीके से ये है कि इंसान को बहुत कंफ्यूजन हो गई है, बिल्कुल कि सही बात मतलब है. यू नो खैर ये एक डिफरेंट टैंजेंट में चली नहीं, जाएगी. डिफरेंट तो मैं वैसे, आपकी लेकिन बात समझ गई हूँ.
हाँ, ये इस बात को होगी। तो आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा पुश कर देते हो इस चीज़ को कि सो आई वोंट से इट्स हर किसी की मेरी नेचर नहीं होती। मतलब कि मेरी तो नेचर है कि मैं जब तक कोई चीज़ देख ना लूँ तो मुझे वो तसल्ली नहीं होती कि जो वर्डिक्ट, वरना वर्डिक्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है चीज़ों के मुतालिक। तो ये एक वो हमारा जो है ना, अब मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि मैं कोई खलीलुर रहमान कमर का इतना फ़ैन नहीं हूँ कि जो नो, आई वो बोलते अंडरस्टैंड। हैं मतलब वो ठीक है। बट हाँ। लेकिन किसी का काम काम एक अलग चीज़ है और पर्सनल ओपिनियन किसी का अलग चीज़ है। अच्छा, अब मैं आपका ना वैसे सवाल एड्रेस करना आपने बड़ी अच्छी बात की एक। आपने कहा कि वो औरत को मज़लूम नहीं दिखाते लेकिन किसी ना किसी तरीके से खबीस खबीस दिखा देते हैं या थोड़ा नेगेटिव उसमें पोर्ट्रे करते हैं। अच्छा, तो इफ़ा बहुत मजे की बात है। मैं इस चीज का ना बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा हूँ while आई एम एंजॉइंग द ड्रामा, बट आई एम वेरी थॉटफुल ऑफ such things if they are happening in the drama. तो हम्म। मुझे एक दो इंस्टेंसेस हैं जो कि बुरे लगे, मतलब बुरे हम्म। लगे या मतलब कह लो कि चूंकि आप ऑलरेडी एक प्री कंसीव नोशन के साथ कोई चीज देख रहे होते हो तो जरा सी भी कोई बात होती है तो आपको क्लिक हो जाती है। लेकिन हाउ एवर वो इंस्टेंसेस बहुत बहुत कम थे। मतलब कि आपको दूसरी चीजें इतनी मिल गई उसके अंदर से कि वो चीज जो है ना वो साइड पर हो गई। ठीक है, अब मैं अगर हम्म। सजल के कैरेक्टर की बात करूँ ना, तो सज्जल का कैरेक्टर ना एक बहुत ही ना वो, आपको पता है कि सज्जल किस तरह के रोल करती है। सज्जल की कभी रिसेंट हम लोग जितने भी देखें प्रोजेक्ट्स उसमें कि सज्जल की मजलूम नहीं है किसी के अंदर। नहीं। आपकी वीडियो हम्म। स्टक है। हाँ ठीक है। अच्छा सॉरी, अब यू आर बैक नाउ। तो उसमें मजलूम नहीं, तो सेम गोज फॉर दिस। मतलब कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी बिलोंग्स टू अ वेरी ट्रेडिशनल फैमिली, बट मुझे सबसे अच्छी बात ना इसकी यही लगी ड्रामे की कि आपका जो वो कहीं पर मजलूम नहीं है। मतलब कि एज इन शी इज नॉट अंडर प्रेशर दैट शी बिलोंग्स टू अ प्रिविलेज फैमिली जहां पर बहुत ज्यादा रख रखा हुआ है। एट द सेम टाइम सुरैया जो कि साइमा है, जो उसकी फुप्पो है, मतलब जिसके साथ उसकी सही बॉन्डिंग है, सो शी इज द सेम। मतलब कि शी इज नॉट, उनको उसका जो स्टांस है वो एक सॉलिड स्टांस है। ठीक है। और एक और मजे की बात मुझे इधर से याद आ गया, साइमा के डायलॉग्स में ना अक्सर डायलॉग्स ऐसे हैं जिसमें ना मुआशरे की जो कुछ चीजें हैं उनको ना बहुत रख के चपेड़ मारी हुई है। हम्म। और वो इतने डीप में बातें, अब वो चपेड़ जो है ना वो पेट्रियार्की के ऊपर ही है। सो दैट इज हम्म। अ वेरी गुड थिंग। मतलब जहां मुझे एक दो चीजें बुरी लगी वहां पर साइमा का जो कैरेक्टर है ना उसके मुंह से जो बातें निकलती हैं विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स, वो बहुत जबरदस्त है। मतलब कि उसका एक डायलॉग है कि ये हमने तो औरतों को तो हमने बस रोने के लिए ही रखा हुआ है कि हम्म। अच्छा कि लाश आएगी तो हमने रोना है, हमने बदला नहीं लेना। ठीक है, बट दैट इज सेड इन अ वेरी सार्केस्टिक टोन, और मतलब मतलब उसको आप नहीं कहते कंडेम करते हो कि यार कि अच्छा हम्म। अगर दुश्मनी है दो खानदानों के दरमियान तो उसमें औरतों को भी मतलब कि उसका ये मकसद था कि मेरे पास भी राइट होना चाहिए कि मैं जाऊं गोली और गोलियां ठा ठा करके मार दूं। since it's अच्छा, about a राइट। rivalry between two since it's about a rivalry between two families, so I think मैंने अपना हम्म। पॉइंट बताया कि वो इस तरह का है। तो बाकी ये कि मतलब मेरे ख्याल से आपने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। मुझे पता था आपको यही होगा और मैंने अपना पॉइंट बता दिया कि मैं क्यों देख रहा हूँ। तो मुझे चूंकि और आपका पॉइंट वैलिड है, मैं उस पर बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि बाज़ औक़ात इंसान का इतना शायराना उसमें नहीं दिल करता देखने का। हम्म। सो आपको मैंने जिस तरह पहले बताया था, मैंने प्यारे अफजल पहले नहीं देखा था और मैंने 2-3 महीने पहले प्यारे अफजल देखा था। सो मुझे राइटिंग स्टाइल इज एग्जैक्टली द सेम। इट्स टोटली द सेम, where where the conversation is being held in a very poetic way. इट्स एग्जैक्टली द हम्म। सेम। हालांकि पैराफ्राज दो पता नहीं 2010-11 में होगा, ये 2025 है। सो राइटिंग स्टाइल बिल्कुल सेम है। लेकिन फॉर समवन लाइक मी मुझे मजा आता है उस चीज को कि आप मतलब आप इतना ज्यादा वो दूसरी चीजें देख रहे होते हो तो फिर जरा मजा आता है। अच्छा, अब एक और मैंने ईफा बात करनी है, मैं एक हम्म। और ड्रामा भी फॉलो कर रहा हूँ एंड आई वांट टू ड्रॉ कंपैरिजन।